64,626 कुल बूथ जहां पर इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ी हो गई है। और इसी कतार में आज उस प्रदेश का मुखिया भी नजर आया। मैं बात कर रही हूं कमलनाथ जी की, जो अब से कुछ देर पहले छिंदवाड़ा के एक बूथ में वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए पहुंचे। और उससे पहले जब उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की, बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं ये नहीं देखूंगा कि कितने वोट से जीत रहा हूं या आगे क्या मामला रहने वाला है। बस इतना मैं जानता हूं कि जो वादे किए गए थे वो नहीं निभाए हैं। कमलनाथ, नकुलनाथ अपने बेटे से कुछ वहां पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए तस्वीरें ली जा रही है, क्योंकि ये देश के एक महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश के मुखिया का मतदान हो रहा है। कमलनाथ ने कलम हाथ में पकड़ी, सिग्नेचर किए और अपना वोट ईवीएम में कैद कर लिया। यशोधरा सिंधिया भी आपको नजर आ रही है, इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं। चेहरे पर मुस्कान, हो सकता है मन में शिकायत हो, लेकिन इस वक्त उंगली पर है स्याही, और वो स्याही बताती है कि उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मैं इस वक्त राहुल लाल जी का रुख करना चाहूंगी। अच्छा, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि वो अब से कुछ ही देर में दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में पुरजोर वोटिंग चल रही है। और इस वोटिंग में आप अगर वहां के मतदाता हैं तो हिस्सा लीजिए, क्योंकि अगले 5 साल आपको अगर शिकायत करनी है, तारीफ करनी है, तो यही वो स्याही है जो आपकी बातों में वजन लेकर आएगी। कमलनाथ पूरी ताकत के साथ, देखिए सबसे ज्यादा जनसभाओं का इस बार अगर रिकॉर्ड किसी ने बनाया है तो वो है शिवराज सिंह चौहान, और उसके बाद अगर ये काम किसी ने किया तो वो कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया के तौर पर 2018 में सरकार बनाई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को साध नहीं पाए और इसीलिए सरकार से हाथ धोना पड़ा। अब वो उंगली ताकतवर कमलनाथ की इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ आप देख रहे थे मौजूदा मुख्यमंत्री। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आप देख रहे थे, अरुण साहू को, लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान की खबर देखिए आ ही गई। एक तरफ कमलनाथ ने वोट डाला, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान वोट डालने के लिए पहुंचे। और वो खबर जो सबसे पहले भारत 24 ने ब्रेक की थी, बुधनी में शिवराज सिंह चौहान का पुश्तैनी इलाका, जहां पर ईवीएम ठीक नहीं थी, और अब जानकारी मिल रही है कि ईवीएम दुरुस्त हो गई है। अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, आखिर वोट और मतदान शुरू? बिल्कुल, मतदान शुरू हो गया और तकरीबन 45 मिनट डिले हुआ, और इसीलिए मुख्यमंत्री भी अपने आवास से मंदिर की तरफ तकरीबन आधे घंटे बाद निकले हैं और मंदिर से सीधे मतदान केंद्र आएंगे। जो हमारी जानकारी है 30 से ज़्यादा वोट यहाँ पड़ चुके हैं, लेकिन 45 मिनट डिले हुआ है और इसका क्या कंपनसेट होगा नहीं होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 45 मिनट तक ईवीएम खराब रही और सब गफलत पर रहे, वोटर्स पहुँचते रहे और उसके बाद वो वापस भी चाहते रहे। अभी जानकारी है कि मशीन को दुरुस्त कर लिया गया है और मुख्यमंत्री भी नर्मदा पूजन के बाद सीधे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। रूबिका जी। अखिलेश, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त शिवराज सिंह चौहान वहां उस बूथ पर पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, 5 से 7 मिनट में जैसे जानकारी है, पीछे से ही शिवराज सिंह जी का काफिला जो है कि अपने घर से, ये जो बूथ है उससे 4 मकान छोड़कर ही उनका घर है, और यहाँ से सामने ही नर्मदा है। नर्मदा पूजन करके, हनुमान पूजन करके वो सीधा इस बूथ पहुंचेंगे और उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। जिस तरह से सिक्योरिटी को टाइट किया गया है उसका मतलब है कि मुख्यमंत्री 5 से 10 मिनट में या कभी भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो वक्त मुकर्रर था 7:30 बजे का था, लेकिन ईवीएम ठीक नहीं थी, इसलिए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी डिले हुआ है। और मुख्यमंत्री वोट करने के बाद आज एक तरह से भोपाल से तमाम मॉनिटरिंग करेंगे, और बड़ी बात यह है कि किस तरह से जो वोटर है और जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, वोटर को घर से निकाले, उसकी भी मॉनिटरिंग करेंगे। और जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि कमलनाथ ने आरोप लगाए
पैसा प्रशासन की बात वो कर रहे हैं। एक वीडियो जो वायरल हुआ था उसका उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें कथित तौर पर बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो लिफाफे में 1500 रुपए के साथ, उस वीडियो का कमलनाथ जिक्र कर रहे थे। लेकिन कमलनाथ का स्टाइल है, 2018 में भी वोटिंग शुरू होने के पहले उन्होंने इस तरह की बात कही थी। और एक तरह से आरोप प्रत्यारोप नए नहीं है, ये पुराने हैं। और जीतू पटवारी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं मऊ, वो इलाका जो जीतू पटवारी माफ कीजिएगा, जीतू पटवारी जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। और ये देखिए शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा गया कि वो अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं मतदान करने के लिए, पहले नर्मदा पूजन करेंगे। और ये जीतू पटवारी भी आपको नजर आ रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए, उनका लाडला सुपुत्र उनके साथ में है। पहले होगी पूजा और उसके बाद कोई काम दूजा, लेकिन आपके लिए आज पहले मतदान फिर जलपान, ये बेहतर लाइन रहेगी खासकर मतदाताओं के लिए। बहरहाल आपको ये बता देना चाहती हूँ कि महिमा जो अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ी है, जहाँ से टीएस सिंहदेव चुनावी मैदान में है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनके साथ पहले मतदाता जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं उनका और जानते हैं कि उन्होंने काम पर वोट दिया है कि नाम पर वोट दिया है। महिमा, बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा था कि आप बात करना, मेरे साथ पहले मतदाता है, दूसरे और तीसरे, यानी कि टॉप 3 जो सबसे पहले गए, दूसरे नंबर पे गए, तीसरे नंबर पे। सबसे पहले आपसे बात करूंगी, अपना नाम बताइए आप। मोहम्मद रजाक है, अंबिकापुर बाबूपुरा। इस बार काम पर वोट दिया है या फिर नाम पर दिया है? नहीं, काम पे दिया है। काम पे दिया है, काम सही से हुआ है? अच्छा काम हुआ है आपके अंबिकापुर से? जी, अच्छा काम हुआ है। आप मुझे बताइए अपना नाम। उज्जवल सेन। उज्जवल जी, इस बार कौन कौन से मुद्दों थे जिनको ध्यान में रखकर आपने इस बार वोट किया? सारी मुद्दा सही है, काम में वोट दिया है और अच्छी काम हुआ है। मौजूदा विधायक के काम से संतुष्ट हैं आप? जी, टीएस सिंह के संजू को। अच्छा, महिला वोटर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रूबिका, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा संख्या में महिला वोटर्स हैं। पुरुष के कंपैरिजन में महिला वोटर्स इस बार पूरे छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों में ज्यादा है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती आनंदा बड़ा है। आप ये बताइए कि नाम पर वोट दे रही हैं या फिर विकास पर, काम पर दे रही हैं? विकास पे दे रही हूँ, काम पे दे रही हूँ और अपना मतदान डालने के लिए बहुत उत्साह थी, तो मैं बहुत जल्दी आके अपने मतदान डाल दी। बाकी परिवार वाले भी कहाँ हैं? अभी मिस्टर ड्यूटी गए हैं, अभी आने के बाद डालेंगे। सुबह उनकी ड्यूटी लग गई है, उसके बाद आके डालेंगे। प्रदेश के बाकी मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे के जरिए? अब प्रदेश से यही अपील करना चाह रही हूँ कि अब 3 तारीख को पता चलेगा, रिजल्ट आएगी तो उसी दिन। अच्छा, क्योंकि पहले वोटर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आपसे हमने उनका तारुफ भी करवाया था। आप ये बताइए कि आपकी जो विधानसभा सीट है उसमें कितना विकास हुआ और क्या आप उससे संतुष्ट है पूरी तरह? अच्छा विकास हुआ है जी, खुश हैं जी, खुश हैं। और कितनी खुशी मिल रही है पहले वोटर? अच्छी खुशी लग रही है, बस इसके बाद ड्यूटी करना जाओ। ड्यूटी करने जाएंगे? जी, गवर्नमेंट परिवार में बाकी लोग भी आएंगे, अभी सब लोग जी, सब लोग आएंगे। ठीक है, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। देखिए लंबी लाइन यहाँ पर, और महिला आपको यहाँ पर ज्यादा मतदाता नजर आएंगे। रूबिका, थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में महिला वोटर्स इस वक्त मौजूद हैं और इनसे भी जान लेते हैं। एक छोटा छोटा रिएक्शन रूबिका मैं फटाफट से ले लूंगी। मैम, आप बताइए अपना नाम। अर्चना सिंह। अर्चना जी, इस बार नाम पर वोट दे रही हैं या फिर काम पर वोट दे रही हैं? मैं नाम पे कभी नहीं दी वोट, काम पे देती हूँ। विकास हुआ है क्या? जी हाँ, विकास हुआ है। अंबिकापुर में किस मुद्दों को लेकर के आप इस बार वोट करने वाली हैं? अंबिकापुर के विकास पे। विकास हुआ है आपको लगता है? मुझे तो वैसा नहीं लगता। कोई सड़क की समस्या, बिजली पानी की समस्या, ऐसा कुछ है क्या? हाँ है, पर सुधर जाएगा। विश्वास है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि जो मौजूदा विधायक, यानी कि हम कह सकते हैं टीएस सिंहदेव के समर्थन में कहीं ना कहीं महिलाएं और कुछ पुरुष नजर आ रहे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अंबिकापुर का विकास हुआ है और विकास के नाम पर ही हम वोट करने वाले। रूबिका, महिमा, पीछे अब आपके लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और खूबसूरत तस्वीर ये है कि वहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हमारे साथ पाटन से भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अमर सदाना, जरा उनका रुख करते हैं। अमर, कहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं? और यहाँ तो चाचा भतीजे की लड़ाई है, लंबी कतार दिख रही है कि वोटर भी कंफ्यूज नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पाटन जो है हाई प्रोफाइल और चर्चित विधानसभा सीट है और मैं अभी मौजूद हूं कुरुद डीह जो है मतदान केंद्र पे और मैं आपको जो है सीधे जहां कतार लगनी चालू हो गई है। हालांकि कतार जो है बड़ी नहीं है, संख्या ज़्यादा नहीं है, कुछ लोगों की जो है कतारें ही लगी हुई है। 8 से 10 लोग कतार पे लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि जो है छत्तीसगढ़ में हाई प्रोफाइल सीट ये जो है माना जा रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला के तौर पर भी देखा जा रहा था। हालांकि अजीत जोगी के जो पुत्र है अमित जोगी, वो जो है इस सीट से प्रत्याशी है और जो जनता कांग्रेस जोगी के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी है और विजय बघेल जो दुर्ग के सांसद हैं वो भी यहाँ से जो है प्रत्याशी हैं। तो कुल मिला के दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जी, और यहाँ पर आप क्या वोटर्स से बात कर पाएंगे? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 8-10 ही सही, लेकिन वहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, वोटर से बात करना तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यही तक ही जाने की परमिशन है, अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं है। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाऊं कि सारे मीडिया के संस्थान यहीं पे है और बाहर जो है अपनी कवरेज दिखा रही है। तो कुल मिला के देखें तो जो है वोटिंग अभी स्टार्ट हो गई है और छत्तीसगढ़ के जो संवेदनशील जो बूथ है वहाँ पर जो है 9 जो बूथ है उस पर जो है अभी मतदान जो है 7 बजे से लेके 3 बजे तक होनी है। जी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम इस पर रिएक्शन लें, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए, ये गर्वान्वित करने वाली तस्वीर है। लंबी कतारें महिलाओं की आपको नज़र आ रही है। दिग्गज लगातार मां नर्मदा की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो कि आकाश विजयवर्गीय हो। इंदौर महत्वपूर्ण है क्योंकि पिता जो है वो इंदौर 1 विधानसभा सीट से दिग्गज के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, छिंदवाड़ा की, इंदौर की, वो तस्वीर आप देख रहे थे। और ये देखिए छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। हम ये खबर इसलिए कह रहे हैं कि आपको दे रहे हैं क्योंकि 61 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होना था और ये 3 बजे तक चलने वाला है मतदान। 61 सीटों पर सुबह 8 बजे से जो मतदान शुरू होना था, 8:08 पर ये जानकारी मिल रही है कि अंबिकापुर में 1 घंटे की जो वोटिंग है वो हो चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह वोटिंग पूर्ण रूप से शुरू हो चुकी है। 1 घंटा पूरा हो चुका है। कुछ सीटें हैं जहां देरी से छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित इलाका है, तो वहां पर 8 बजे मतलब जब पूर्णतः सूरज की रोशनी कोने कोने में पहुंच जाए तब वोटिंग जो है वो शुरू होती है। और एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर ये कहती है कि बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ये चाहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय सीएम बन जाए। एक खेमा है जो चाहता है कि कैलाश विजयवर्गीय सीएम के रूप में मध्य प्रदेश के चुन लिए जाए, लेकिन आज एमपी नहीं, आज तो प्रत्याशियों को चुना जाना है। ये सुनिए क्या कह रहे हैं। जो हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम है, यहाँ बैठ कर के सभी प्रमुख कार्यकर्ता हमारे यहाँ से सारे इसको संभाल रहे हैं। हर जिले में, हर विधानसभा में भी इसी प्रकार के कंट्रोल रूम के माध्यम से चुनाव के पूरे प्रबंधन को एक कुशलता के साथ, बेहतर प्रबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने संभाला है। आदरणीय शिवप्रकाश जी भाई साहब हमारे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री हैं, वो भी आज यहाँ से पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे प्रभारी जी भूपेंद्र यादव जी, सह प्रभारी जी, वो सब लोग भी अपने अपने स्थानों से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए इस दिशा में आज ये पूरी टीम लगी है और मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव में 65,423 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमान संभाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विकास। और शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर, ये देखिए, नर्मदा की पूजा अर्चना करते हुए शिवराज सिंह चौहान। आज आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, इसलिए क्योंकि बार बार कहा जा रहा था और उनकी पत्नी आपको हमेशा हर पूजा में उनके साथ, उनके बगल में नजर आती हैं। और यहाँ पर वो पहुंचे हैं, अपना पुश्तैनी इलाका है बुधनी का, जिस गांव में पूजा अर्चना कर रहे हैं। माँ नर्मदा की आरती की, उनसे आशीर्वाद लिया कि जैसे अविरल वो बह रही है, आशीर्वाद तो यही लिया होगा कि वैसे ही अविरल वोट की जो धारा है वो ईवीएम में इनके लिए कैद हो। अब माँ नर्मदा इनकी सुनती है कि नहीं, वो देखिए 3 तारीख को डिसाइड होगा। लेकिन आशीर्वाद मांगने के लिए
चाहे कांग्रेस के दिग्गज हो कि बीजेपी के दिग्गज हो, आज सब माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और समीर चौगावकर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। प्रेम जी, पहले मैं ओपनिंग रिमार्क आपका चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या कह रहा है माहौल? देखिए, आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की कि माँ नर्मदा जिस तरीके से अविरल बह रही हैं, तो वो वोट भी उस तरीके से अविरल बहे। लेकिन थोड़ा सा लगता है आपने संकोच कर लिया कि शिवराज सिंह चौहान जी की पत्नी तो चाह रही हूँ कि अविरल मुख्यमंत्री भी बने रहें उनके पति, ये भी उनका ये इच्छा जरूर रही होगी। तो हालांकि बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर आपने दिखाया, बाइट भी दिखाई, रिएक्शन भी दिखाया कि मेंदोला जी कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय हों, तो ये अनायास नहीं है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किनके चुनाव क्षेत्र में गए चुनाव प्रचार करने? इकलौता अगर किसी बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ नहीं गए, या फिर आपको रोड शो वहाँ किया प्रेम जी, ये कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर में किया। हाँ, आम सभा की रोड शो जो है, वो स्पेशल अपीयरेंस जिसको बोलते हैं, वो कहीं अगर दिखाया उन्होंने तो कैलाश विजयवर्गीय की दिखाया के यहाँ दिखाया। तो एक तरह से मैसेजिंग भी है और इसीलिए अनायास नहीं है, कार्यकर्ता उत्साह में अपने नेता के लिए बोल रहे हैं। जी अच्छा, लेकिन प्रेम जी आप तो सीएम तक पहुंच गए हैं, अभी तो आज तो सिर्फ चुने ही जा रहे हैं ना मतलब इसके माने क्या है? इसके मायने ये हैं, देखिए कि बीजेपी के नेता भी अपने डेकोरम को, अनुशासन को नहीं मान रहे हैं। हाँ। पार्टी सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रही है, लेकिन नेता जो हैं, एमएलए जो हैं, उस चीज को तोड़ करके बयान दे रहे हैं। इसका मतलब खेमेबाजी, गुटबाजी किस हद तक है वो दिख रहा है। आप मेरी पूरी बात का मतलब जो है वो इस तरीके से देखिए। नहीं, मैं वो पूरी बात के माने इसलिए कि भाई आपकी तरफ से तो ये कहना चाहिए था कि दोनों में से कोई ना बन रहा है, लेकिन आप तो लड़ाई लड़वाने लग गए कि सीएम ये बनेगा या ये बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं शंका हो रही कि वोट जो है सारे के सारे वहां उस झोली में ना पड़ जाए। ये शंका, मतलब मैं आपकी जगह होती और आप वाली साइड अगर पक्ष रखना होता तो मैं तो मानती ना, मैं तो कहती ना कि कौन का सीएम भाई, कहाँ का सीएम आप। देखिए, अभी चुनाव है, मतदान का दिन है, आज हम ऐसे भी प्रेडिक्ट नहीं करते कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। एक बार बस सुन लेते क्या कहते। मैं बस हाँ बेटी सर, आज वो दिन है जिसका बेसब्री से इंतजार था, सब मतदान करने वाले हैं, उसके बारे में पहले किस तरीके से विस्तार से बाद मैं वोट डालने के बाद करूंगा, लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है, लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है, बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। मैं आता हूँ। प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जिस पर कॉन्फिडेंस जताया सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, वो क्या था? लाडली योजना। लाडली योजना को लेकर बार बार यही कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपने जो चुने गए उम्मीदवार हैं, लिस्ट पर भले यकीन करें ना करें, लेकिन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है लाडली योजना पर। लेकिन ये लाडलियां क्या शिवराज सिंह चौहान को लाडला बनाती है कि नहीं बनाती है? आज ये टफ कंपटीशन होने वाला है। हमारे साथ गुलरेज शेख भी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता हैं। उनका रुख करते हैं। गुलरेज भाई, क्या आबो हवा, किस तरीके का माहौल? रूबिका, एक प्यार की बहार बह रही है और ये बयार जो है ये महिलाओं की तरफ से भी है, ये युवाओं की तरफ से भी है और जन जन की तरफ से है। मैं मध्य प्रदेश में एक अंडर करंट महसूस कर रहा हूँ और विशेषकर जो महिला वोटर है ना, उसके अंदर एक अंडर करंट है कि बीजेपी की सरकार मतलब हमारा उत्थान, बीजेपी की सरकार मतलब हमारा एम्पावरमेंट, बीजेपी की सरकार मतलब अविरल धारा है एक विकास की, और ये विकास की जो धारा है वो बहती रहनी चाहिए। तो मुझे तो एक अंडर करंट नजर आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों में अंडर करंट है, लोगों में उत्साह है। सुबह से लाइनें लंबी लंबी लगने लग गई हैं वोटिंग के लिए। तो ये दर्शाता है कि एक जागरूक लोकतंत्र में लोग विकास को किस प्रकार से आगे बढ़कर हाथ पकड़ते हैं और आगे ले जाते हैं। और मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ रूबिका कि आज शाम होते होते पूरी स्थिति तय हो जाएगी 3 तारीख की। नहीं, शाम होते होते तो सच में तय हो जाएगी स्थिति कि आप रह रहे हैं कि आप जा रहे हैं।
लेकिन ये अंडर करंट जो आप कह रहे हैं, आपको वीडियो वाले करंट भी तो बहुत सारे लगे हैं ना। कल रात को 1500 रुपये वाला करंट लगा है, उससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे के वीडियो वाला करंट लगा है। देखिए, कांग्रेस के पास डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट रखते हैं हमेशा। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को जहर दे दिया, जेपी को जहर दे दिया, तो ये तो बहुत छोटी चीज है इनके लिए, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जनता बहुत जागरूक है और जागरूक जनता जो है वो इनको सजा देने वाली है, पनिश करने वाली है। आज वरुण जी सुना आपने क्या कह रहे हैं गुलरेज शेख? देखिए रूबिका जी, अभी तो क्या कह रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर दे दिया, जेपी को दिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। केस दर्ज हो सकता है आपके ऊपर इस बातों पर, लेकिन उसको छोड़ो, उसको हाँ, मैं भी डिस्क्लेमर लगा ही देती हूँ, ऐसा करती हूँ वरुण जी, वरना हम भी फंस जाएंगे जबरदस्ती के। गुलरेज जी आपके शब्द है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, लेना देना नहीं है। जी जी जी, ये देखिए, जनता को ईस्ट इंडिया कंपनी के रेप्लिका से बचाना है, और ये सत्य और पाखंड की लड़ाई है, द्वंद्व है मैं और हम का। तो जनता इस बात को देखेगी। और जो सबसे बड़ी खतरनाक बात ये हो रही है, राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, देश की राजनीतिक व्यवस्था, ये सांसद लोग जो हैं उनको चुनाव में उतारा, इसका मतलब स्थानीय जो कार्यकर्ता है उसको 18 साल में तैयार ही नहीं कर पाए, या तैयार होने नहीं देते, खाली कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं। क्या जरूरत पड़ी आपको सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की? ये आज तो बीजेपी कर रही है, हो सकता है दूसरी पार्टियां भी आगे फॉलो करें। तो ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए रुकेगा जी, बहुत खतरनाक चीज है। राजनीतिक व्यवस्था के लिए क्या सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाना खतरनाक है? समीर चौगांवकर जी जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले चूंकि सांसदों का जिक्र हो रहा है, बड़े और दिग्गज नेताओं का जिक्र हो रहा है, ये कैलाश विजयवर्गीय आपसे कुछ देर पहले भारत 24 के साथ जुड़े थे, मजे में पोहे खा रहे थे और कह रहे थे देखो मैं तो आनंदित हूँ, मैं प्रफुल्लित हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, जो कहेगी, जहाँ कहेगी, जैसे कहेगी मैं वहाँ मौजूद हो जाऊंगा। अभी पूजा अर्चना करते हुए कैलाश विजयवर्गीय आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, वो देखिए वही है जो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सीएम का अगर कोई चेहरा हो तो वो कैलाश विजयवर्गीय हो। और वही आप देखिए इस वक्त महाकाल की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, शिवजी के जलाभिषेक करते हुए दिख रहे हैं। समीर जी, मैं तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहता हूं। हालांकि मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, वो राजनीतिक विशेषज्ञ है। हाँ। मेरा ये कहना है कि भाई सांसद को अगर लड़वाते हैं या विधायक को चुनाव लड़वाते हैं या किसी कार्यकर्ता का लड़वाते हैं, ये तो पार्टी का अधिकार होता है कि किस सीट से किसको चुनाव लड़वाना है। मुझे लग रहा है कि यह कह देना कि सांसदों को चुनाव इसलिए लड़वाया जा रहा है कि वहाँ पर उनके पास उम्मीदवार नहीं था या किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना है, या भारतीय जनता पार्टी अपने स्थानीय संगठन पर भरोसा नहीं करती, अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करती, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ये हर पार्टी की रणनीति होती है कि कब किसको कहाँ कैसे चुनाव लड़वाना है, और पार्टी उसी के आधार पर टिकट तय करती है और पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ये बहुत बड़ी विशेषता है कि एक सारे अनुशासित, आप देखिए जिनको चुनाव लड़ने के लिए कहा वो सारे चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं, और जब पद छोड़ने के लिए कहा जाता है तो पद भी तुरंत छोड़ देते हैं। मुझे लग रहा है कि इस तरह से घटना नहीं घटती है कि किसी मुख्यमंत्री को कहा जाए कि रिजाइन कर दो और फिर वो अपना शक्ति परीक्षण करे और कांग्रेस के भेजे हुए केंद्रीय पर्यवेक्षक को वापस लौटना पड़े। मुझे लग रहा है ऐसी सार्वजनिक अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर नहीं आती है। आप कह रहे हैं डेकोरम वो तोड़ रहे हैं, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग डेकोरम तोड़ रहे हैं। और इस बीच ये खबर आपको बता दें, देखिए साव जी जो हैं छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, वो अपना वोट डालकर आए हैं और ये देखिए अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, देखिए जिस बात की याद समीर जी दिला रहे हैं, दरअसल कोई ऐसी घोषणा हुई नहीं थी कि कैलाश के राजस्थान में मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं अशोक गहलोत जी, उनकी जगह कोई दूसरा नेता चुना जाने वाला है। ये सब कयास को लेकर के ही आधारित थे। लेकिन यहाँ जो मूल प्रश्न है कि सांसद को चुनाव लड़ाया जाए, केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाया जाए, ये सही है कि पार्टी का तो अपना अधिकार होता है और अधिकार के तहत ही उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन ये रणनीति की भी बात हम समीर जी से सहमत हैं कि ये रणनीति है। तो ये कौन सी रणनीति है कि केंद्रीय मंत्री को आप विधानसभा का चुनाव लड़ने भेजे हैं, जो कि बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री की जो अंदर खाने की लड़ाई है, उस लड़ाई की वजह से ही ये यूट्यूब वीडियो और ये सब सामने आ रहे हैं। कोई कांग्रेस का आदमी थोड़े यूट्यूब वीडियो लेकर आया है, ये अंदर के ही लोग हैं मुख्यमंत्री की लड़ाई के कारण। देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो कुर्ता फाड़ राजनीति हुई थी दिग्विजय सिंह के और कमलनाथ के बीच में, वो तो सार्वजनिक है। जी एक सेकंड, प्रहलाद पटेल कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। परिवार मानते हैं सर, प्रदेश के लिए क्या संदेश?
कि मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो मैं तो अभी ये देख रहा हूं कि हम मां से ले रहे हैं। मां को वापस करने का समय भी है, तो दोनों काम हम एक साथ करें तो मुझे लगता है कि वो राज्य के लिए और राज्य की जनता के लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। अगर हम लेते हैं तो हमें वापस करने के बारे में भी सोचना चाहिए। जी, आज आप अपने पति देव के साथ मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने आए हैं, क्या मांगा मां नर्मदा से, क्या प्रार्थना है? हमारे शिवाशी जी बोलते थे माँ के सामने वो तो वैसे ही सब कुछ देती है, और पता नहीं यहाँ आके मैं कभी भी कुछ नहीं मांग पाई ईश्वर के सामने। बस सबके कल्याण का भाव होता है, बाकी हमने मांगा कभी कुछ नहीं है। जी, प्रदेश की जनता से क्या संदेश है, क्या चाहे? प्रदेश की जनता, अब ये तो सब राजनीतिक प्रश्न कर रहे हो आप मेरे से। नरसिंहपुर से आपके पति श्री प्रहलाद पटेल जी खड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अब विधायक के पद पे नरसिंहपुर से खड़े हुए हैं। नरसिंहपुर की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? सभी मतदान करें, उनको जो लगता है जिले के विकास के लिए वैसा सोच के उनको विकास करना चाहिए। मैं तो अपने पति के लिए कामना करूंगी कि सब लोग वोट दें भाजपा को। और फर्स्ट वोटर को क्या कहना चाहिए? जो इस समय पहला वोट देने जा रहे हैं, जो 18 साल के हुए हैं, 9 मतदाता हैं, वो देश के और प्रदेश के विकास के लिए विचार करके वोट करें, मैं तो यही कहना चाहूंगी। जी। और इस वक्त आपको ये बता दें कि प्रहलाद पटेल जो हैं वो पहुंचे मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने के लिए। दूसरी तरफ जीतू पटवारी आपको राव से उम्मीदवार है नजर आ रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं जीतू पटवारी, राव से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। मधु वर्मा इनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ रही हैं। वोट डालने जीतू पटवारी पहुंचे हैं। पूरा उनको कॉन्फिडेंस है कि इस बार वो वहां पर चुनाव जीत जाएंगे। फिलहाल कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए भारत 24।